सेलिब्रिटीज रेवंत रेड्डी से मिल रहे हैं, जिन्होंने तेलंगाना के नए सीएम के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके अलावा वह विभिन्न उच्च अधिकारियों के साथ व्यस्त है। वे सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और उनका हाल जान रहे हैं। पूर्व राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने सीएम रेवंत रेड्डी से विनम्रतापूर्वक मुलाकात की। साथ ही सीआईआई के प्रतिनिधियों के साथ भी समीक्षा की गई। तेलंगाना सचिवालय में पूर्व राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन के साथ सीएम रेवंत रेड्डी की शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस मौके पर नरसिम्हन ने सीएम रेवंत को बधाई दी। मुख्यमंत्री रेवंत ने सीआईआई सदस्यों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना सचिवालय में कई बैठकों में व्यस्त है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सचिवालय में भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की। इस मौके पर सीएम रेवंत ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। एनएसयूआई के तत्वाधान में ओयू में लंबित छात्रवृत्ति जारी करने के लिए आंदोलन किया गया। उन्होंने मांग की कि इसे जून में प्रथम वर्ष के छात्रों को दिया जाए। उस्मानिया विश्वविद्यालय में लंबित छात्रवृत्ति को पूर्ण रूप से जारी करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने आर्ट्स कॉलेज प्रिंसिपल चैम्बर को घेराव किया। इस अवसर पर प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जून माह में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की छूट दी जाए। प्रिंसिपल ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने समस्याओं का समाधान करने का वादा किया है। पूर्व मंत्री और विधायक सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम मंडल में 60 लोगों के लाभार्थियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक वितरित किए। महेश्वरम मंडल परिषद के सामान्य सभा कक्ष में एमपीपी सुनीता अध्ययन नायक की अध्यक्षता में हुई बैठक में महेश्वरम मंडल के 32 लाभार्थियों को और तुकुगुड़ा नगर पालिका के 28 लोगों को 60 लाख से अधिक की धनराशि के चेक दिए गए। पूर्व मंत्री और महेश्वरम विधायक सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री केसीआर ने बालिका विवाह के लिए मामा की तरह मानवीय अर्थ में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजना शुरू की। वे उन चेकों को तुरंत जमा करना चाहते हैं जो पहले से स्वीकृत कोड प्राप्त होने के कारण रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महेश्वरम मंडल में 7.5 साल में 2345 लोगों को 20,65,75,000 रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बिना किसी मध्यस्थता के जाति, धर्म, क्षेत्र और राजनीति से परे सीधे लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ गरीब लड़कियों और लड़कों की शादी के लिए यह योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव आए हैं, बाल विवाह पूरी तरह से कम हो गए हैं और विश्वविद्यालय की लड़कियों से भरे हुए हैं। काकतीय उस्मानिया तेलंगाना में विश्वविद्यालय 70 से 80% लड़कियों से भरे हुए हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि घर घर मिशन भगीरथ के माध्यम से बेटियों का सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। तेलंगाना के नेता मोदीराज वेदिका ने मांग की है कि सभी क्षेत्रों में पिछड़े मोदीराजों की बीसीडी समूह से किसी भी समूह में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। डॉक्टर गुंडलापल्ली श्रीनिवास मोदीराज ने सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में सीएम रेवंत रेड्डी से कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए वादे के अनुसार मोदीराज को बीसी समूह में शामिल करने के लिए कार्रवाई करने को कहा। रोजगार सृजन अधिसूचना जारी होने पर यह प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोकापेट में मोदीराज भवन के लिए 2018 की जीवो नंबर 4 के माध्यम से 5 करोड़ रुपए में 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, लेकिन अब तक यह जमीन पूरी नहीं हुई है। इसके लिए धनराशि आवंटित कर इसे पूरा कराया जाए। श्रीनिवास मोदीराज ने सीएम रेवंत रेड्डी से मोदीराज समुदाय से केवल एक विधायक के रूप में जीते वाकिती श्रीहरि को कैबिनेट में जगह देकर मोदीराजों का सम्मान करने के लिए कहा। गंटूर में होने वाले मेडिका स्टूडेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को इजाज़त दिए बिना टैंक बैंड ने अंबेडकर की प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि एपी सरकार तानाशाह है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रीय कांग्रेस को अनुमति नहीं दी गई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। महाजना सोशलिस्ट पार्टी HYD जिले ने गुंटूर में आयोजित होने वाली मेडिका स्टूडेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को अनुमति नहीं देने की एपी सरकार के अत्याचारी व्यवहार के विरोध में टैंक बंड बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के पास एक विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया। MSP HYD के जिला अध्यक्ष TV नरसिम्हा राव उपस्थित थे और उन्होंने मेडिका छात्र राष्ट्रीय कांग्रेस को अनुमति देने से सरकार के इनकार की निंदा की। नाचारा में सीताराम कल्याण महोत्सव मनाया गया। यह समारोह दिल्ली पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष कोमुरैया पल्लवी के संरक्षण में आयोजित किया गया था। नाचाराम दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन कोमुरैया पल्लवी दंपति के नेतृत्व में सीताराम कल्याण महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस विवाह महोत्सव में श्री त्रिदंडी चिंजियार स्वामी विशेष अतिथि थे। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता पूर्व विधायक NVSS प्रभाकर और श्रद्धालु शामिल हुए। शेरेलिंगमपल्ली डिवीजन मियापुर डिपो 2 ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। कार्यक्रम में TSRTC के MD सज्जनार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने
उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई कर्मचारियों को सम्मानित किया। एमडी सज्जाना ने कहा कि उन्हें टीएसआरटीसी में वनभोजनालू कार्यक्रम आयोजित करने में खुशी हो रही है। सभी कर्मचारियों के लिए एक साथ मैत्रीपूर्ण माहौल में पिकनिक कार्यक्रम करना एक अच्छा विकास है। टीएसआरटीसी कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी योजना का शानदार क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिलाओं को आरटीसी में यात्रा करते समय मूल पहचान पत्र लाना चाहिए और कर्मचारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। इसी कार्यक्रम में ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी वेणुगोपाल और आरटीसी स्टाफ ने हिस्सा लिया। पद्मजा रेड्डी ने मलकाजगिरी डीसीपी के रूप में पदभार संभाला। इस मौके पर अधिकारियों ने डीसीपी पद्मजा रेड्डी का स्वागत किया। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसके तहत मलकाजगिरी ने पद्मजा रेड्डी को डीसीपी नियुक्त किया। इस मौके पर पद्मजा रेड्डी ने डीसीपी का पदभार संभाला। बीसी पॉलिटिकल जेसी ने राज्य सरकार से चुनाव से पहले उत्पाद विभाग में इंस्पेक्टरों के तबादलों में हुई अनियमितता की व्यापक जांच कराने की अपील की है। जेसी के अध्यक्ष राचला योगेंद्र गौड़ ने नामपल्ली के आबाकारी भवन में उत्पाद शुल्क आयुक्त को याचिका सौंपी। पिछले साल जुलाई महीने में तत्कालीन आबाकारी मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा था कि जो 30 निरीक्षक उनके पक्ष में थे उन्हें उनके अनुरोध पर आबाकारी पुलिस स्टेशनों में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने खुद केटीआर को पत्र लिखा था। आरोप है कि इन तबादलों में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ। उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग में कई इंस्पेक्टर कई वर्षों से बिना किसी स्थानांतरण या पदोन्नति के संबंधित पुलिस स्टेशनों में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए पिछले दिनों किए गए तबादलों को रद्द कर दिया और राचला योगेंद्र गौड़ से निष्पक्ष पोस्टिंग देने की अपील की। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि तय सीमा से अधिक ऑटो में सवारियां बैठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों को चेतावनी दी है कि तय सीमा से अधिक ऑटो में सवारियां बैठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालपुरम ट्रैफिक पुलिस ने सिकंदराबाद में सेंट पैट्रिक, सेंट एन कीज हाई स्कूल, सेंट फ्रांसिस और सेंट मैरी स्कूलों के पास ऑटो चलाने वाले ड्राइवरों को परामर्श दिया है। पुलिस ने तय सीमा से अधिक स्कूली छात्रों को ऑटो में न बैठाने की सलाह दी। विधानसभा के सामने आरटीसी बस की चपेट में आने से एक दुपहिया सवार की मौत हो गई। सैफाबाद से नामपल्ली की ओर जाते समय आरटीसी बस निजाम क्लब गेट के सामने गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति की पहचान रंगारेड्डी जिले के बंडलागुड़ा के श्री रामलू के रूप में की है। सैफाबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और शव को उस्मानिया अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मेडचल निर्वाचन क्षेत्र घटकेसर नगर पालिका ने 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चमकुरा मल्लारेड्डी ने हिस्सा लिया। घटकेसर गुरुकुल स्कूल परिसर के तत्वावधान में संक्रांति मुगुला प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक चमकुरा मल्लारेड्डी ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और महिलाओं का हौसला बढ़ाया। विधायक ने सभी को शुभकामनाएं दी। अयोध्या श्री रामुडी के पास से पूज्यता अक्षनतलू डिवीजनल कॉर्पोरेटर दीपिका नरेश द्वारा मोंडा डिवीजन रेजिमेंटल बाजार में घर घर जाकर फोटो पॉम्पलेट दिया गया। पार्षद ने कहा कि सीतारामचंद्र की कृपा हम सभी पर बनी रहे। निगमायुक्त ने कहा कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। कामना करता हूं कि पूरा देश राममय हो जाए। इस शुभ अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुसार सभी लोगों को विशेष पूजा करनी चाहिए। उन्होंने शाम को 5 राम ज्योतुला जलाकर दिवाली मनाने को कहा। मेडचल जिले के समीरपेट मंडल के केंद्र में ईएसआई अस्पताल में घर के मालिक ने ताला लगा दिया। मालिक 22 महीने से किराया नहीं देने से नाराज था। उन्होंने कहा कि ईएसआई अस्पताल में 3 दिन से मरीज आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईएसआई अस्पताल में ताला बंद होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। धरना का आयोजन सीटू मंडल सचिव केश तप्पा के नेतृत्व में किया गया। धरना में बड़ी संख्या में मरीज, कर्मचारी, महिलाएं व सीटू नेता शामिल है। बायर कंपनी ने मेडचल जिले के समीरपेटा मंडल के आलियाबाद गांव के सरकारी हाई स्कूल में प्रतिज्ञा शेड का आयोजन किया। साथ ही छात्रों को कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
जब मामले की जानकारी गांव के सरपंच कुमार यादव को हुई तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दिया और गुराका कुमार यादव बायर कंपनी ने उनके सहयोग से एक नया शेड स्थापित किया। इस मौके पर सरपंच कुमार यादव ने बायर कंपनी को धन्यवाद दिया।